मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री अमेरिका में है। आप बंगाल की घटना दिखाते हैं, मणिपुर की घटना नहीं दिखाते, चर्चा नहीं करते हैं। देश में 80% हिंदू है। BSNL में 3,88,000 पद खाली हैं। अगर पद भरे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा लाखों की तादाद में हिंदू युवाओं को नौकरी मिलेगी। आप पत्रकार हैं जी कि भाजपा ITCL के दलाल हैं? आप ईमानदारी बताइए। हम पत्रकार। गुजरात में 2000 के नोट छापने की मशीन पकड़ी गई थी, 2000 के नोट का जखीरा पकड़ा गया था, कोई कार्रवाई हुई? क्यों? अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन ड्रग्स पकड़े गए थे, कोई कार्रवाई हुई? आप जैसे पत्रकारों पर हंसी आती है। प्रधानमंत्री कहते थे दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, हथियार कहाँ से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ये बता दो कि पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आया, 50 किलो जिलेटिन कहाँ से आया, वो कार किसकी थी? और आप बंगाल से आते हैं। बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड और चीटिंग की थी, जिस लक्ष्मी देवी के साथ, जो बहु बाजार में रहती है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वो लक्ष्मी देवी केवट समुदाय की विधवा बहू हैं। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं, जहां पे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पे उपस्थित हुए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता पंकज जी हैं। पंकज जी, राहुल जी ने एकता की बात की, आज बिहार में एकता मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार ने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है और आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। तो बिहार की धरती पर तमाम बिहार के विपक्षी पार्टी के नेताओं का हार्दिक स्वागत है और उन सबका नैतिक जवाबदेही भी है और कर्तव्य भी है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, ऐसी परिस्थिति में सभी दलों के नेताओं को आपसी महत्वाकांक्षा छोड़कर, दलगत भावनाओं को छोड़कर, हिंदुस्तान की आम जो जनभावना है उसके अनुरूप एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ये एक होकर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सूत्र साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 18 चेहरे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे पास सिर्फ एक ही मोदी काफ़ी है। अब वही वाली बात हो जाती है, आदमी अपनी औकात को भूल जाता है। ममता दीदी के साथ गठबंधन में थे, बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था। ये घरफोरवा लोग हैं जो शुभेंदु अधिकारी पर एलिगेशन लगाते थे, जिसे कहते थे, आरोपी बनाते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया। जिस असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में ये तरह तरह की बातें कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जिस उद्धव ठाकरे के साथ ये गठबंधन में थे, उस गठबंधन को तोड़कर, उस पार्टी को तोड़कर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। आपने देखा होगा तमाम वो चीज़ें देखेंगे, अगर देश में फारूक अब्दुल्ला जी, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा को देखेंगे तो अब सबके साथ इन्होंने, भाजपा ने धोखा दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। रह गई बात कि आप कह रहे 18 चेहरे, यही तो लोकतंत्र है। आम जनता अपने सांसद को चुनती है और सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है। ये थोड़े ना है कि आपने कह दी कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे ये प्रधानमंत्री? कौन होते हैं ये? आप इनको कह दिए प्रधानमंत्री बनेंगे, भैया आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? लोकतंत्र में जनता जिसको वोट देगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में जो अभी अपोजिशन यूनाइट है ये बरकरार रहेगा, सत्ता पलटेगी बीजेपी की? बिल्कुल निश्चित तौर पर। आपने कर्नाटक में भी देखी होगी, आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, आम जनता भाजपा को वोट नहीं देती है। इसी बात की तो लड़ाई है। कर्नाटक में कैसे सुपरा साफ हुआ? आप महाराष्ट्र में देखिए, चुनी हुई सरकार को गिराकर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर, CBI ED इनकम टैक्स का डर दिखाकर किस तरीके से सरकार गिरा दिया। आज क्या वो एकनाथ शिंदे, भावना गवली पर ED कार्रवाई क्यों ना कर रही? आप बताइए आप हमको। आप मध्य प्रदेश में देखिए, 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। तो क्या आम जनता ने वोट इसलिए दिया था भाजपा की सरकार बनाने के लिए? नहीं। आप देखिए दिल्ली में अध्यादेश लाए जा रहे हैं। अरे भाई, दिल्ली की समस्या है, दिल्ली में DTC की बसें नहीं हैं, आप उसके लिए अध्यादेश लाइए। क्या जब सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बावजूद केजरीवाल जी आए तो अध्यादेश लिया? भाई, एक चुनी हुई सरकार को आप काम नहीं करने देंगे तो चुनाव क्यों करवाते हो? आप बंगाल में देख लीजिए, चुनी हुई सरकार में नियमित CBI ED का बेजा इस्तेमाल होता है, वहीं सोना पीतल में तब्दील हो गया। जो प्रधानमंत्री जी आलू से सोना बनाने की बात कह रहे थे गुजरात के पाटन में, वही प्रधानमंत्री जी के राज में सोना जो है पीतल हो गया। RBI से रुपया निकलता है और जहाँ से नोट छपता है वहाँ से 500 के नोट छपे, RBI नहीं पहुँचा। अच्छा पंकज जी, आप CBI ED की बात कर रहे हैं बंगाल में, अभिषेक बनर्जी पे आरोप है,
उनके जो लीडर है पार्थ चटर्जी वो जेल में हैं, उनके घर से 50 करोड़ रुपए मिले थे। बीजेपी कहती है हमारे घरों से तो कोई पैसे नहीं मिल रहे, वो तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के घरों से मिल रहे हैं। आप पत्रकार हैं जी, कि भाजपा टीसीएल के दलाल हैं? आप ईमानदारी बताइए। हम पत्रकार। गुजरात में 2000 के नोट छापने की मशीन पकड़ी गई थी, 2000 के नोट का जखीरा पकड़ा गया था, कोई कार्रवाई हुई? क्यों? अडानी के पोर्ट पर 30-30 हज़ार टन ड्रग्स पकड़े गए थे, कोई कार्रवाई हुई? अडानी का है जो आप एडर्सन की रिपोर्ट देखेंगे हिंडनबर्ग का, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? जो सरकार ये कहती थी कि सेबी की देखभाल के लिए कमेटी गठित की गई, वो सेबी कमेटी कहाँ गई? आपने कभी चर्चा नहीं किया। ब्रजभूषण शरण सिंह पर हिंदू बेटियां, देश की हिंदू बेटियां, देश की राजधानी में जहां प्रधानमंत्री हिंदू हैं, जहां गृह मंत्री हिंदू हैं, जहां खेल मंत्री हिंदू हैं, हिंदू बेटियों को आंदोलन नहीं करने दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, वो आपने नहीं देखा? क्या व्यापम घोटाला आपको मध्य प्रदेश का नहीं दिखता? क्या उज्जैन के महाकाल के कैंपस में जो घोटाले हुए, 50% कमीशन की सरकार ने जो घोटाला किया, वो आपको नहीं दिखा? केदारनाथ बद्रीनाथ में सोना पीतल में तब्दील हो गया, आपको नहीं दिखा? आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। आप जब अपने लोगों पर सीबीआई ईडी नहीं भेजेंगे, आपको उदाहरण देता हूँ, जब तक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, सीबीआई ईडी डेली पैसेंजरी कर रहा था। जैसे ही बीजेपी में आया, नेता प्रतिपक्ष हो गए, सीबीआई ईडी रास्ता भूल गई। देखिए, कांग्रेस के ज़माने में भी कहा जाता था कि सीबीआई कांग्रेस का तोता, तो आज वही सीबीआई बीजेपी के लिए काम कर रही है, ये तो मानते हैं? गोधरा कांड में कुछ हुआ? अगर तोता होता सीबीआई तो गोधरा कांड की जांच होती, बिल्किस बानो को न्याय मिलता। आप बताओ। आप देखिए ना, जितने लोगों पर आरोप लगे सबके सब जेल में गए। क्यों गए? क्योंकि उस समय सीबीआई तोता के रूप में काम नहीं कर रही थी, तोता के रूप में अब काम कर रही है। क्या 2024 में सत्ता पलट रही है, बीजेपी की रुखसती हो रही है और कांग्रेस और दीगर पार्टियां मिलकर सरकार बना रही है? देश के 20 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कभी चर्चा की? कैसे 2024 का चुनाव जीतेगी? देश के 20 बड़े ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा का नामो निशान नहीं है। देखिए, 2019 की बात हम करते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा अटैक होता है। कांग्रेस कहती है कि इसमें एक साजिश है। 2024 का चुनाव है, कोई बड़ी घटना का आशंका है? आप जैसे पत्रकारों पर हंसी आती है। प्रधानमंत्री कहते थे दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, हथियार कहाँ से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ये बता दो कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया, वो कार किसकी थी? जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, आपने एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराए? जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी। दूसरी बात, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खेत में पराली जलाते हैं, सैटेलाइट ये बता देता है कि पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो क्या सैटेलाइट नहीं बताता कि वो कार किसकी है, कार कहाँ से आरडीएक्स लेके आई? जब आर्मी का लाइन चलता है तो सिविलियन गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। ये तो आप भी कॉमन सेंस रखते हैं ना, ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं ना। और आप बंगाल से आते हैं, बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड और चीटिंग की थी, जिस लक्ष्मी देवी के साथ, जो बहु बाजार में रहती है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वो लक्ष्मी देवी केवट समुदाय की विधवा बहू हैं। 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात थी और चिराग तले अंधेरा। आज उस हिंदू लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला आज तक। आप उस पर चर्चा ही नहीं करते। पूछो ना भाजपा नेताओं से, कहाँ जलेबी बनाते रहते हैं? आप 24 लाख लोगों को छोड़ दीजिए, आपने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इनको नहीं मिला, तो ये सारा कागजों पर चलता है। आप बात कर रहे हैं सब मीडिया हिंदू हिंदू हिंदू। अरे भैया, जब कश्मीरी पंडित परेशान थे, इनके 85 सांसद उनको मौत के मुंह में छोड़ आए थे, सरकार गिराती थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। आज जब मनमोहन सिंह जी की सरकार कश्मीरी पंडितों को मकान दिया, जॉब दिया, तो रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं मोदी जी की सरकार में। उनको 15 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, और जिन कश्मीरी पंडितों के दिल्ली के सादिक नगर में मकान मिला था, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। आप उसकी चर्चा नहीं करते। आप मीडिया वालों के पास में तो चूंकि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, भाजपा कार्यालय से लिफाफे आते हैं, आप कभी उस पर चर्चा नहीं करते। देश में 80% हिंदू है। बीएसएनएल में 3,88,000 पद खाली हैं। अगर पद भरे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा लाखों की तादाद में हिंदू युवाओं को नौकरी मिलेगी। 3,12,000 पद खाली हैं। तो सिर्फ आप हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी भाषा बता रहा हूँ, आपकी भाषा बता रहा हूँ। देश सबका है पंकज जी, आप मैंने सिर्फ क्या कहा? आपने सुना नहीं बात?
मैंने तो इंसानियत की बात की। आप मीडिया के लोगों का भाजपा IT सेल के द्वारा सिर्फ हिंदू और मुसलमान चलाते हैं, तो नुकसान किसका है? देश की आवाम का है। यही बात सोचने की ज़रूरत है। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने तो कभी हिंदू मुसलमान की ना। मैं तो CA NRC आंदोलन का भी विरोध किया था। जब CA NRC आंदोलन चल रहे थे, जो ये काला कानून था उसका भी विरोध किया था। मैंने कृषि काला कानून का विरोध किया था। मैं तो हमेशा हल्द्वानी भी गया था। जोशीमठ का मामला नहीं उठाते आप? क्यों नहीं उठाते? यही बात तो आप लोगों से पूछता है भारत। आप लोग उस पर चर्चा नहीं करते। पंकज जी, एक और आखिरी सवाल है। इस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका में है और वो कह रहे हैं वहाँ से कि देश में खुशहाली है। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री अमेरिका में है। आप बंगाल की घटना दिखाते हैं, मणिपुर की घटना नहीं दिखाते, चर्चा नहीं करते हैं। 2 महीना होने को है, मणिपुर में क्या है? तो प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, कब चुप्पी तोड़ेंगे? पूछो ना सवाल। आप सवाल नहीं पूछते आप। आए दिन देश की महिलाओं पर अत्याचार होते, युवा बेरोजगारों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी मैं 5 जून को देखा था, 2019 की वैकेंसी देश के युवाओं ने जो फुलफिल किया था, उनको नियुक्ति पत्र देना था, नहीं दिया गया। SSC GD के छात्रों को नहीं दिया गया। वैकेंसियां बंद कर दी गई। आखिर किसके इशारे पर? क्यों? बालासुर में रेल की घटना हुई। रेलवे को सुरक्षा कवच देने में 64,000 से 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने थे। 1,40,000 रेलवे सेफ्टी के पद खाली हैं। 3,12,000 रेलवे में पद खाली हैं। एक वंदे भारत ट्रेन का आपने देखा होगा, तुरंतो, गरीब रथ जैसी ट्रेनों का एक ही बार उद्घाटन हुआ। बार उद्घाटन हुआ? क्यों नहीं चर्चा होती है? चर्चा करो ना उस पर। आप पत्रकारों का काम है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। आपको दीमक खा गया है। आप सवाल नहीं पूछते सरकार से, आप किसी भाजपा नेताओं से सवाल नहीं पूछते। यह सबसे बड़ी विडंबना है। आप सवाल पूछो ना। सवाल पूछो, बैंक कैसे डूबा? सवाल पूछो कि सोना पीतल में कैसे तब्दील हो गया? कैसे भगवान राम और हनुमान जी, माँ सीता का अपमान हो रहा है? मतलब साफ है, किसी भी धर्म का अपमान करना देश का संविधान या कोई भी धर्मशास्त्र नहीं सिखाता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? चर्चा उस पर होनी चाहिए।